डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरी डायरी में पिछले केसेस के बारे में आपको पता ही होगा। हमने ऐसी शैतानी शक्तियों का सामना किया जिससे कोई भी निपट नहीं सकता था। कुछ केसेस ऐसे थे जो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन उसे भूत प्रेत के केस बना दिया गया। मैंने हर तरह के केस सुलझाए थे और अब मुझे समझ में आना शुरू हो गया था कि रूहानी शक्तियां भी कैसे काम करती हैं। मैं इसको भी एक फैक्ट की तरह ही लेने लगा था। जब भी मुझे शक होता कि कुछ ऐसा हो सकता है, मेरा दिमाग फिर से चलना शुरू हो जाता। लेकिन मुझे पता नहीं था, इसी बीच मेरे पास एक ऐसा केस आ जाएगा जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ये केस एक ऐसा केस था जिसमें ना सिर्फ रोमांच था बल्कि डर भी था, और इसे सुनने के बाद आप भी थोड़ा सा डर जरूर जाएंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए डर और रोमांच से भरा डिटेक्टिव का केस सुनने के लिए। ये सर्द रातें थी, दिसंबर का महीना था और तारीख थी 16 दिसंबर। रात के 9 बजे मुझे कॉल आई कि एक प्रयोगशाला में कुछ घटना हुई है। वहां पर कुछ लोग मारे गए हैं। मुझे वहां पर रात को ही पहुंचना था, लेकिन मैं छुट्टी ले चुका था और वहां जाना नहीं चाहता था। पुलिस वाले बार बार मुझे फोन करते जा रहे थे, तो मुझे भी लगा कि मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। अगर बार बार पुलिस वाले मुझे फोन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो उनके समझ में नहीं आ रही होगी, या इसमें भूत प्रेत का किस्सा हो सकता है। मैंने ऐसे कई केस सुलझाए थे, तो इस बार ऐसा होना जरूरी था। मुझे पुलिस तभी फोन करती है जब केस उनके समझ में नहीं आता। मैंने गाड़ी उठाई और मैं जल्दी से वहां पर पहुंचना चाहता था। मैं लगभग 10 बजे उस प्रयोगशाला में पहुंच ही गया। पहले तो मुझे ये पता करना था आखिर यहां पर हुआ क्या है। इसके बाद मुझे बताया गया कि यहां 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग अब भी यहां पर जिंदा हैं। उन पर भी चोट के निशान हैं और मुझे इस केस के बारे में पता करना है। कहा जा रहा है कि इस प्रयोगशाला की कुंडी अंदर से बंद थी और अंदर से उसे ताले से बंद किया गया था। यहां से ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। मुझे शक था इन 2 बंदों पर ही। ये 2 ही उन दोनों को मार सकते हैं। यहां पर झगड़ा हुआ हो सकता है और इन्होंने 2 लोगों को मार दिया होगा। अगर यहां से कोई बाहर जा ही नहीं सकता तो कैसे ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन इसके बाद मुझे ये जानना था ये प्रयोगशाला है किसकी, यहां पर किया क्या जा रहा था। लेकिन जब उसके बारे में भी मुझे पता चला तो मैं थोड़ा सा डर गया था। यहां पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के नए नए गैजेट्स बनाए जा रहे थे। यहां पर हर तरह के प्रयोग किए जा रहे थे जिससे हमारी आत्मा या दूसरी दुनिया पर प्रयोग किए जा रहे हों। यहाँ पर कई तरह के प्रयोग किए जा रहे थे जिसमें हमारी आत्मा और हमारे शरीर पर नई नई बातें खोजी जा रही थी। ऐसे गैजेट्स बनाए जा रहे थे जिससे भूत प्रेत को पहचाना जा सके। मैं जानता हूँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं पता वो काम करते हैं या नहीं। मैंने कभी उनके साथ मिलकर काम नहीं किया था, लेकिन मैं इस बात को जान गया था कि मुझे यहां पर क्यों बुलाया गया है। जरूर है भूत प्रेत के डर के कारण पुलिस ने मुझे यहां पर बुलाया होगा। उनके पास इस तरह के केस नहीं आते और वो इसे समझ नहीं पाते। लेकिन मुझे इस केस को सुलझाना था, तो मैंने सीधी सीधी बात रखी। मुझे उन 2 लोगों से पूछताछ करनी है। लेकिन इस बात को सुनकर सब पुलिस वाले सन्न थे। मैं भी हैरान था, आखिर वो इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हैं। लेकिन उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन जाना था, क्योंकि उन्हें पुलिस स्टेशन बुला लिया गया था।
वो वहीं पर थे और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाना था। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। शायद उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाना था। लेकिन पुलिस स्टेशन में उनसे कोई भी पूछताछ नहीं कर रहा था। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच गया था, लेकिन मुझे उस कमरे में जाने नहीं दिया जा रहा था। बाहर बड़ी मुश्किल से मैं प्रेस और मीडिया से बचकर यहाँ पर पहुंचा था और अब भी मुझे उस कमरे में जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं सबसे बात कर रहा था। वहाँ आईजी और डीएसपी भी पहुंचे हुए थे और वो भी मुझे परमिशन नहीं दे रहे थे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट थी कि मैं इस केस को तभी सुलझा सकता हूँ अगर मुझे हर तरह की परमिशन दी जाए। मुझे हर सबूत को देखना होगा, मुझे हर इंसान से बात करनी होगी। इसके बाद मुझे परमिशन मिल ही गई और जब मैं उस कमरे में गया तब मैं समझ गया कि मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया जा रहा था। मेरे सामने दो जिंदा इंसान बैठे थे, जिसे मैं लाशें कह सकता हूँ। उनकी धड़कनें चल रही थी, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे, वो पलकें नहीं झपका रहे थे। मैं ऐसे गुनहगारों को जानता हूँ जो बोलना पसंद नहीं करते। वो हमारे सवालों से बचना चाहते हैं, वो उनका जवाब नहीं देते और चुप रहते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल सन्न पड़े हुए थे, जैसे हरकत ही ना हो। वो जिंदा थे, मुझे तो इस पर भी शक था। बिल्कुल मेरे सामने जैसे जिंदा लाशें पड़ी हों। मैं बार बार उनसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो बिल्कुल भी हिलते तक नहीं और ना ही पलकें झपकाते। वो इसी तरह से कुर्सी पर बैठे हुए थे और मैं घूम घूम कर उन्हें बुलाने की कोशिश करता। मैंने एक बार उनकी गर्दन पर चूंटी काटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हरकत नहीं की। मैंने चूंटी बहुत जोर से काटी, उसके बाद भी वो हिले तक नहीं। तो मैं जान गया था क्यों मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। कोई भी उनसे कुछ भी पूछता, जवाब मिलने वाला नहीं है। उन्हें हॉस्पिटल क्यों भेजा जाना है ये भी मैं समझ गया था। उनका इलाज होना ज़रूरी है। वो इस तरह से सन्न कैसे हो चुके हैं? क्या उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को देखा है जिससे वो डर कर इस तरह से सहम गए हैं और लाशों की तरह बन गए हैं? मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर निकला। यहाँ पर समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे उसी प्रयोगशाला में जाना होगा। वहाँ पर 2 लाशें मिली हैं। मुझे उन लाशों का निरीक्षण भी करना होगा। मैं जब उन 2 लाशों के पास गया तो मुझे वहाँ पर अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई है। मुझे इस एहसास का पता है। मैं ऐसे केसेस सुलझा चुका था। ये भूत प्रेत का किस्सा था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखता, जैसे मेरे बालों को हिलाने की कोशिश करता, जैसे किसी की सांस मेरे कानों पर पड़ती। उन 2 लाशों के पास ऐसा एहसास था। लेकिन उसके बाद मैंने उनके माथे पर हाथ रखने की कोशिश की। मैं उनकी स्किन को देखना चाहता था। क्या उनकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी या नहीं? मैं आंखें खोलकर देखना चाहता था। लेकिन मैंने एक के माथे पर जैसे ही हाथ रखा तो मुझे बेहद अजीब एहसास हुआ। वो शरीर बिल्कुल ठंडा नहीं था। ठंडी लाशें होती हैं। जब भी कोई मरता है उसका खून ठंडा पड़ जाता है और सूख जाता है और उसे मरा हुआ घोषित तभी किया जाता है। लेकिन ये शरीर अब भी गर्म थे। ये शरीर गर्म तभी हो सकते हैं अगर वो मरे हुए हो ही ना। मैंने दोनों की नब्ज चेक करने की कोशिश की। नब्ज नहीं चल रही थी। मैं स्टेथोस्कोप लेकर आया और मैं धड़कनों को चेक करना चाहता था। मैं बार बार चेक करता रहा। धड़कनें बिल्कुल बंद थीं। लेकिन अगर धड़कनें बंद थीं तो उनके शरीर गर्म कैसे थे? क्या था उनके शरीर के अंदर जो उसे गर्म करता जा रहा था? मैं थोड़ा सा घबरा चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी उस प्रयोगशाला में ऐसा क्या हुआ होगा कि 2 इंसान बिल्कुल मरे जैसे हो गए हैं और 2 मरे हुए इंसान जो बिल्कुल ठंडे होने चाहिए वो गर्म हैं। ये चारों ऐसे थे कि कोई समझ नहीं सकता था। मुझे अब उस प्रयोगशाला में जाना था। वहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मुझे ही ढूंढना होगा। वक्त
रात के 3 बजे का था और मैं दोबारा उसी प्रयोगशाला में पहुंच चुका था। वहां पर ना कोई पुलिस वाला और ना ही कोई अधिकारी। उसे सील किया जा चुका था। पुलिस वाले भी दूर ही थे। अब मुझे खुद ही ढूंढना था। मेरे पास पूरी परमिशन थी। मैं यहाँ पर फोटोज खींचना चाहता था। मैं यहाँ हर तरह की तलाशी लेना चाहता था, क्योंकि पहली बार ऐसा केस मेरे पास आया था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं यहाँ पर हर तरह की चीज़ को चेक कर रहा था। मैं यहाँ पर किताबों को ढूंढ रहा था। इनकी कोई ना कोई डायरीज तो होगी ही। उस डायरीज में सब कुछ लिखा हो सकता है। किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता और मेरा ध्यान तो सबसे पहले ही उसी पर जाता है। किसी की डायरी पढ़ने पर हम उसके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। हम ये तक जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ हो सकता है। एक दिन पुराना इतिहास जानने पर भी हम भविष्य को पहचान सकते हैं। मैं वहाँ पर अलग अलग किताबों को पढ़ता जा रहा था। मैं उनकी डायरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मेरे हाथ अलग अलग तरह के गैजेट्स, कई छोटी छोटी मशीनें लग रही थी। ये मशीनें थी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ पर बीप करती हुई मशीनें थी। यहाँ पर लैपटॉप्स थे जिसमें सॉफ्टवेयर भरे हुए थे। वो भूतों को पहचानने के लिए थे। यहाँ आसपास भूत हैं या नहीं, इससे पता लगाया जा सकता है। लेकिन वहाँ सामने एक बड़ी मशीन थी जिसके एक तरफ कपड़ा डाला हुआ था, लेकिन उसका प्लग लगा हुआ था और ऑन था। उसे ज़रूर ही चलाया गया होगा। उसे बंद नहीं किया गया था और मीटर में रीडिंग भी कुछ घंटे पुरानी थी। यकीनन उसे आज चलाया गया था, लेकिन मैं किसी मशीन को चलाना नहीं चाहता था। मैं यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि 2 लोग मर चुके थे। शायद नहीं मरे थे, मैं कुछ कह नहीं सकता वो मरे थे या नहीं, लेकिन 2 लोग लाशें बन चुके हैं जो जिंदा हैं। मैं तो बता नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं उन 4 लोगों को, लेकिन मैं वैसा नहीं बनना चाहता। इसीलिए मैं हर चीज़ को फूंक फूंक कर टच कर रहा था। मुझे उनकी डायरीज पहले चाहिए थी। मैं वहां पर डायरीज को ढूंढ पाया। एक ड्रॉर में 4 डायरीज थी और वो उन 4 की थी। मैं उसे एक एक करके पढ़ने लगा। मुझे जल्दी जल्दी से पिछले 1 हफ्ते का इतिहास जानना था। वहाँ हो क्या रहा था। मैंने एक एक की डायरी पढ़ी। वहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के गैजेट्स की बातें की गई थी। वहाँ किस तरह से एक दूसरे से लड़ाई हुई उसके बारे में भी बताया गया था। वहाँ ये 4 दोस्त क्या किया करते थे उसके बारे में बताया गया था। लेकिन उसके बाद इस मशीन के बारे में भी बताया गया था। मुझे पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि इसमें बताया जो भी है वो सच है या नहीं, लेकिन ये बेहद ही अजीब था। इसमें बताया गया था कि वो अलग अलग तरह के गैजेट्स बना रहे थे। वो पहले तो ऐसे गैजेट्स बनाया करते थे जिससे भूत प्रेत को पहचाना जा सके। ये रेडियो एक्टिविटी मीटर हुआ करते थे। ये कई तरह की शक्तियों को पहचानने के लिए रीडिंग्स लिया करते थे। ये मिट्टी की रीडिंग्स लिया करते थे, हवा की रीडिंग्स लिया करते थे। ये कब्रिस्तानों में जाकर वहाँ पर रीडिंग्स को नोट किया करते और जब भी कोई आत्मा उनके पास आती वो पहचान लेते। लेकिन इसी के साथ उनके पास नई तकनीक लग गई थी और इस तकनीक से वो ये जान पाए थे कि ये भूत प्रेत कहाँ से आते हैं, वो कैसे एक खास जगह से जुड़ जाते हैं। इसी कारण उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली थी कि वो उस दूसरी दुनिया से जुड़ पाए थे। उन्होंने आज ही उस मशीन को पहली बार चलाया था। दूसरी दुनिया से जुड़ने वाली मशीन। इस मशीन में एक बड़े से हेलमेट को सर पर रखा जाता और उसके बाद दूसरी दुनिया से जुड़ जाया जाता। दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे पूरा एहसास पाया जा सकता था। मैं उस मशीन को ताके जा रहा था। उससे दूसरी दुनिया का एहसास पाया जा सकता था। मुझे अब तक इस प्रयोगशाला में किसी भूत प्रेत का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे उन लाशों के पास ऐसा एहसास हुआ था। यहाँ पर तो कोई एहसास नहीं था। मैं उस मशीन को चलाकर देखना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था आसपास कोई तो हो जो मुझे बचा भी पाए। लेकिन यहाँ पर भी तो 4 लोग थे। क्या वो चारों एक दूसरे को बचा पाए?
मुझे अब थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन सच में मैं ऐसा ही हूँ। मुझे इस तरह के पंगे लेने में मज़ा आता है। मैं इंतज़ार नहीं कर पाता। मैंने उस हेलमेट को सर पर पहन लिया और मैं भी देखना चाहता था दूसरी दुनिया से कैसे जुड़ा जाता है। क्या इसे पहनने के बाद मैं भूत प्रेत को देख पाऊंगा? मैंने उस मशीन को ऑन कर दिया और मुझे एक छोटा सा झटका लगा और उसके बाद वो मशीन बंद हो गई। उस मशीन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन उस मशीन ने बिल्कुल हरकत नहीं की। मैंने उस हेलमेट को उतार दिया। मैं समझ गया था ये शायद काम नहीं कर रही या मुझे कोई तकनीक नहीं आ रही जिससे इस मशीन को चलाया जा सकता है। मैं अब उस किताबों को पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे साथ कुछ बेहद ही अजीब हुआ। मैंने फिर से उस डायरी को खोला तो उसके शब्द उल्टे थे। सब कुछ उल्टा। मैं इस डायरी को पढ़ चुका था, बिल्कुल सीधे शब्दों से पढ़ चुका था, लेकिन वहां सब कुछ उल्टा था। चारों की चारों डायरी में उल्टा लिखा हुआ था जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैंने ध्यान आसपास मारा। हर किताब पर उल्टा लिखा हुआ था, हर साइन बोर्ड उल्टा। यहां सब कुछ उल्टा कैसे हो गया मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिर क्या हुआ उस मशीन से जो सब कुछ उल्टा हो गया? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हर चीज को आईने से देख रहा था। मैंने जिस टी शर्ट को पहना था वो भी उल्टी थी और आईने में बिल्कुल सीधी नजर आ रही थी। मैं हैरान और परेशान था। यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जो मुझे समझ नहीं आया। क्या मैं दूसरी दुनिया से जुड़ पाया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैं बाहर चलकर देखना चाहता था। ये प्रयोगशाला बहुत ही बड़ी थी और मैं बाकी कमरों में जाकर देखना चाहता था। यहाँ अंदर कोई पुलिस वाला तो होगा ही या बाहर होगा। मुझे बाहर निकलना होगा। मैं जैसे ही बाहर निकला तो मेरे होश उड़ गए। यहाँ बहुत ही ज़्यादा धुंध थी और वो हर जगह फैली हुई थी। कमरों के अंदर धुंध, हर दीवार के पीछे धुंध और आगे भी धुंध। मैं ज़्यादा दूर तक देख नहीं पा रहा था। उस प्रयोगशाला से बाहर आते ही हर चीज़ धुंधली धुंधली सी, अंधेरे में आधी डूबी हुई। वहाँ लाइट्स चल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी जैसे मध्यम थी, मेरे तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा एहसास जिंदगी में नहीं हुआ। ये कैसे भूत प्रेत के एहसास थे जो सबसे अलग थे। मैं भी कमज़ोर सा महसूस कर रहा था और मैं एक तरफ चलता जा रहा था। मैं हॉल में जाना चाहता था क्योंकि वहाँ से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे ही उस तरफ जा रहा था, मुझे एहसास हुआ किसी भारी मशीन के चलने का। ऐसा लगा जैसे किसी ने आसपास कदम रखा हो, लेकिन इतना वजनदार कदम। मैं अब सोच रहा था क्योंकि उस मशीन से कुछ तो हुआ था। यहाँ पर कोई ना कोई भूत प्रेत का एहसास हो सकता है। मुझे ध्यान रखना होगा। कोई ना कोई शैतानी शक्ति मुझे नजर आ सकती है, लेकिन मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ। मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ। मैं जैसे ही उस हॉल की तरफ जा रहा था, मुझे अपने पीछे वाली प्रयोगशाला गायब होती नजर आ रही थी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा धुंध थी और वो भी कमरों के अंदर तक। मैं अब आगे बढ़ता गया और मुझे वो आवाज़ बढ़ती हुई नजर आई। कोई भागकर मेरी तरफ आ रहा था। मैं भी इंतज़ार कर रहा था। यहाँ कुछ ना कुछ तो है, मुझे उसका सामना तो करना ही होगा। मैं वहाँ रुक गया, लेकिन वो कदमों की आहट बढ़ती गई। वो वजनदार कदम मेरे पास आए और धरती हिल सी रही थी। मैंने देखा एक जानवर छत पर चढ़ा हुआ था और वो भी उल्टा। उसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका बड़ा सा चेहरा, काली परछाई जैसा, उसकी सफ़ेद आंखें और उसके बड़े बड़े दांत मेरे करीब आ रहे थे। मैं डर कर भाग रहा था। आसपास अंधेरा सा। मैं भागकर उस हॉल में चला गया और मैंने उसकी कुंडी लगा ली। मैं घबराया हुआ था और उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। वो शैतान बिल्कुल मेरे सामने था। मैंने इतना डरावना शैतान कभी नहीं देखा। मैंने भूत प्रेत का एहसास पाया है।
शैतानी शक्ति से भी मेरा सामना हो चुका है। वो इंसानी शरीर जैसे होते हैं लेकिन थोड़े कमज़ोर होते हैं। ये बेहद ही शक्तिशाली था। उसने खरोंचने की कोशिश की और दरवाज़ा टूटने पर आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मुझे सामने एक अलमारी नजर आ रही थी और मैं भागकर उस अलमारी में छिप गया। वो लोहे की अलमारी थी। अगर मैं उसके अंदर छिप जाऊं शायद बच जाऊंगा। उसके बाद मैं उसके अंदर ही छिप गया। मैंने उस शैतान को छोटे से सुराख से बाहर घूमते हुए देखा। वो मुझे ढूंढ रहा था। मैं घबराया हुआ सांस रोककर वहीं पर सिमटा हुआ था। मैंने सुराख से देखा उसका आकार इतना बड़ा था। उसके बड़े बड़े पंजे। वो 12 फुट का जानवर होगा। वो इंसानों की तरह मूवमेंट कर रहा था और इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो इस तरह से सूंघ रहा था कि मेरे शरीर से जान निकल रही थी। वो जैसे सूंघ कर मेरी पूरी शक्ति को सोख रहा था, आसपास महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वो यकीनन मुझे सूंघ कर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ढूंढते ढूंढते वो वहां से चला गया। शायद वो मुझे ढूंढ नहीं पाया। बाहर दरवाज़ा भी टूट चुका होगा। उसे तोड़कर ही तो वो अंदर आया था। मैं डरा हुआ अलमारी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैं क्या कर पाता। मैं अंदर ही सिमट कर बैठ गया और रोने लगा। मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया था जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ कैसी शैतानी शक्ति है जो इस हॉल के बाहर है। क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगा और मैं यहाँ से निकल कैसे पाऊंगा। उसके बाद किसी ने मेरी अलमारी को खोला और मैं सिमट सा गया। मैंने सामने 4 लोगों को देखा। ये 4 वही थे जो इस प्रयोगशाला में थे। 2 मरे हुए और 2 जिंदा। वो बिल्कुल मेरे सामने जिंदा खड़े थे और हैरान थे। वो मुझसे पूछने लगे, क्या तुम जिंदा हो? तुम जिंदा ही लग रहे हो, इंसान जैसे लग रहे हो। उसके बाद मैंने भी उनसे कहा, तुम भी तो जिंदा हो। मैं भी जिंदा हूं, लेकिन उस मशीन से यहां पर आ गया। मुझसे गलती हो गई। तो उन लोगों ने कहा, हमसे भी गलती हो गई। हम 4 की आत्मा यहां पर फंस चुकी है। 2 की आत्मा तो पूरी फंसी है, जबकि 2 की अधूरी। तुम्हें ये 2 इंसान आधे धुंधले से नजर आ रहे होंगे। यकीनन 2 लोग आधे धुंधले थे। ये वही लोग थे जिन्हें वहां पर जिंदा समझा जा रहा था, जो लाशों की तरह थे। और 2 तो ऐसे जो मर चुके थे, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। शायद इनका रिश्ता इस दुनिया से होगा। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे बात करना शुरू कर दी। मैं जानना चाहता था यहाँ चल क्या रहा है। तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे इस दुनिया से संपर्क बनाया जा सके, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस दुनिया से सिर्फ संपर्क ही नहीं बनाया जाता, बल्कि यहाँ पर सफ़र भी किया जाता है। शायद उस मशीन की वोल्टेज ज़्यादा थी, जिस कारण जो भी उसे पहनता उसकी आत्मा सफ़र करके इस दुनिया में पहुँच जाती। हम 5 की आत्मा इस दुनिया में सफ़र कर चुकी थी। उन 2 लोगों के वक्त वोल्टेज थोड़ी कम थी, इसलिए उनकी आधी आत्मा यहाँ पहुँच पाई और आधी उनके शरीर में है। लेकिन हम 5 यहाँ फंस चुके थे और हमें यहाँ से निकलना था। मैं भी उनसे बात कर रहा था कि इस दुनिया से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो उन्होंने बताया, जिस मशीन से हम इस दुनिया में आए हैं, उसी मशीन से हम वापस जा सकते हैं। मैं पास की खिड़कियों से बाहर देखने लगा। मैं बाहर देखना चाहता था ये दुनिया कैसी है। बाहर मुझे बेहद अजीब सा एहसास हो रहा था। बाहर अलग अलग नज़ारे नज़र आ रहे थे। मुझे मेरा घर यहीं से नज़र आया। वो अंधेरे में एक अकेला घर था। चारों तरफ अंधेरा और बीच में लाइट, और मुझे मेरा कमरा नज़र आया, वो भी अंदर से। मुझे अलग अलग जगह नज़र आई। मुझे भारत के अलग अलग कोने नज़र आए। मुझे दुनिया के अलग अलग कोने नज़र आए। मैं हर जगह को यहीं से देख सकता था। और उन्होंने भी बताना शुरू किया कि ये दुनिया भी हमारी दुनिया जैसी ही है।
यहाँ पर भी हमारी आत्मा एक बार आ जाती है और उसके बाद यहाँ से जा नहीं पाती। हम जिंदा हैं और हमने तो अपनी आत्मा यहीं फंसा ली। मुर्दे यहाँ से आत्मा वापस नहीं भेज सकते। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर हम पूरा ध्यान लगाएं तो हम उस दुनिया से थोड़ा सा जुड़ सकते हैं। मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। मैं इस प्रयोगशाला में ये देखना चाहता था कि क्या मैं उस दुनिया से जुड़ सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ नहीं, हमें यहाँ से थोड़ा बाहर निकलना होगा। हर जगह हमें जाना होगा। वहाँ पर जो भी लोग होंगे उसकी धुंधली सी परछाई नजर आएगी। मुझे एक खिड़की से वही हॉस्पिटल नजर आ रहा था जिसमें इन सबको रखा गया था। मैं एक खिड़की से निकलकर उस हॉस्पिटल में पहुंच गया। मैं अब वहां पर ध्यान लगा रहा था। मैं वहां पर खींचा जा रहा था। मैं वहां पर पहुंच गया जहां इन दो लोगों की लाशों को रखा गया था। यहाँ बिल्कुल वैसा ही एहसास था, लेकिन इस कमरे के आसपास पूरी तरह से अंधेरा, जैसे टुकड़ों में नजर आ रही हो दुनिया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा, मैंने खुद को देखा। मैंने अपना शरीर चलता हुआ देखा जो उन लाशों के पास आ रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। ये रात का माहौल था। मैं इसी तरह से चलकर तो इन लाशों के पास आया था। मैं देख रहा था कि इस तरह से मैंने हाथ रखा और मुझे वो थोड़े से गर्म नजर आए थे। मैंने महसूस किया। उसके बाद मैंने अपने शरीर को बुलाने की कोशिश की। मैंने कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। मैंने कान में बोलने की कोशिश की, लेकिन वो एहसास नहीं कर पा रहा था। मेरा शरीर एहसास नहीं कर पा रहा था। मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे पता लग ही नहीं पा रहा था। तब मुझे याद आया, मुझे ऐसा ही तो एहसास हुआ था। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, किसी ने मेरे कान के पास सांस ली हो। तो मुझे वो एहसास याद आ गया। क्या मैं ही था जो खुद को वो भूत का एहसास दे रहा था? लेकिन कैसे? क्या यहाँ पर समय यात्रा हो रही थी? मैं कुछ घंटे पहले के समय को देख रहा था। मैं भागकर उस खिड़की से वापस उसी हॉल में आ चुका था। मैं डर गया था। यहाँ से बाहर निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर उस अंधेरे में ये हॉल खो जाता तो मैं वापस यहाँ कैसे आ पाता? वो चारों मुझे देख रहे थे क्योंकि मैं यहाँ से निकलकर बाहर गया और वापस आ गया। तब उन्होंने बताना शुरू किया कि क्या यहाँ से सफ़र किया जा सकता है। बाहर वो शैतान है जो हमारी आत्मा को खाने को आतुर है और हमें उससे बचना है। अगर हम उससे बच जाएं तो हमें दोबारा उसी मशीन में पहुंचना होगा। तो मैंने उनको बताया कि हम जैसा एहसास करते हैं हमें वैसा नज़ारा नज़र आता है। इस खिड़की से अगर हम उस प्रयोगशाला को सोचें तो यकीनन हमें सामने वो प्रयोगशाला नज़र आ ही जाएगी। हम पांचों ने पूरा जोर लगा दिया ये सोचने के लिए कि उस खिड़की की दूसरी तरफ वो प्रयोगशाला हो। हमें वो नज़ारा नज़र आना शुरू हो गया। प्रयोगशाला बिल्कुल हमारे सामने थी और वहाँ पर एक लंबी सी गली बनी हुई थी। हमें उस गली से भागकर उस प्रयोगशाला तक जाना था, लेकिन हमें डर था अगर वो शैतान यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे, और अगर ये हॉल का नज़ारा पीछे से हट गया तो हम कहाँ भागेंगे। लेकिन हमने एक एक करके पूरी हिम्मत लगा दी और हम उस गली से भागना शुरू हो गए। सबसे पहले मैं भागा क्योंकि शायद मुझ में हिम्मत ज़्यादा थी। मैं डर नहीं रहा था और इस दुनिया से बाहर निकलना चाहता था। मैं भागकर उस प्रयोगशाला के दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद एक एक करके वो वहां आने लगे और वहां पर वो एहसास भी आने लगा। वो आसपास ही था और उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ वो सब भागकर मेरी तरफ आने लगे। वो शैतान भी उनके बिल्कुल पीछे प्रकट हो चुका था। अंधेरे से निकला उसका हाथ जैसे सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बड़े से नाखून जैसे उनको मारना चाहते थे। वो भागे भागे आ रहे थे, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो शैतान भी प्रयोगशाला के अंदर आ गया था। हमें उस मशीन में जल्दी जल्दी से बैठना था और वापस अपनी दुनिया में पहुंचना था। सबसे पहले मैं ही उस मशीन में बैठा।
मैं उस मशीन में बैठा और जैसे एक झटका लगा। उसके बाद मैंने सीधा बोर्ड देखना चाहा। वो बिल्कुल सीधे शब्द थे, वो बिल्कुल मेरे सामने थे, लेकिन उसके बाद मुझे आसपास कोई नज़र नहीं आया। तो मुझे याद आया, उनके शरीर तो अस्पताल में होंगे, वहाँ शायद वो आ पाए होंगे। मैं भागकर उस अस्पताल में जाना चाहता था। मैंने गाड़ी उठाई और मैं भागता हुआ उस अस्पताल में पहुँच गया। मैं उन लाशों के पास जाना चाहता था और मैं उन जिंदा लोगों के पास भी जाना चाहता था। उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। मैंने देखा उनके कमरे से आवाज़ आ रही थी, वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मैंने बाहर से जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और वो पुलिस वाला मुझे रोक रहा था, लेकिन मैंने उसको इशारा कर दिया कि मुझे सब पता है, मेरी बात जल्दी मानो। उन दरवाज़ों को खोला गया और वो लोग जो सन्न पड़े थे अब वो जिंदा हो चुके थे। वो बिल्कुल मेरे सामने दोनों। उसके बाद हम तीनों भागकर उन लाशों के पास गए और वो भी उठ चुके थे। हम पांचों यहाँ खड़े एक दूसरे की तरफ घूर रहे थे। हमारे चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। हम बच गए थे। मैं भी खुश था कि वो भी जल्दी से मशीन में बैठ पाए और यहाँ पर आ पाए। हमने एक दूसरे को गले लगाया और उसके बाद हम थोड़ी बातें करने लगे। हम सब बहुत खुश थे कि जिंदा बच गए थे, लेकिन उसके बाद मुझे नींद आना शुरू हो गई। मैं वहाँ से जाना चाहता था। मैं उनको कहने लगा, आप सब बातें करो, सुबह आपको छुट्टी मिल जाएगी। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होगी, उसके बाद आपको छुट्टी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ कोई क्राइम हुआ ही नहीं और आप तो चारों जिंदा हैं, तो उस प्रयोगशाला का कोई केस नहीं बनता। लेकिन हम किसी को ये समझा नहीं पाएंगे कि हम उस दुनिया का सफ़र करके आए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं उस हॉल से बाहर जा रहा था, मैंने देखा पीछे वो डर कर आवाज़ें लगा रहे थे। मैं भागकर दोबारा उनके पास गया तो वहाँ 3 लोग एक तरफ और एक तरफ था। मैं उनसे पूछना चाहता था, यहाँ हुआ क्या है? तो वो तीनों इशारा करके कहने लगे, उससे बात करके देखो। ये प्रोफेसर था जिसकी उम्र 50 साल थी। मैंने उसको कहा, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तो वो हवा को सूंघने लगा। वो अपने हाथ को सूंघने लगा। वो सामने रखे टेबल को सूंघने लगा। वो आसपास बहुत ही अजीब तरह से सूंघ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर रहा है। उसकी आत्मा तो यहाँ पर पहुँच गई, इसीलिए तो उसका शरीर चल रहा है। बिना आत्मा के शरीर नहीं चलता। लेकिन उसके बाद उसने मेरी तरफ देखा। उसकी उंगलियां बहुत ही अजीब तरह से चल रही थी और उसकी आंखें भी बड़ी ही तेजी से झपक रही थी। इस उंगलियों को मैं पहचान सकता था। ये अजीब सा एहसास उस शैतान का था। वो शैतान इसी तरह से तो बड़े आकार को भगाकर हमारी तरफ लेकर आ रहा था। ये उंगलियां भी उसी तरह से चला रहा था। ये चाल वैसी ही थी। हम घबरा चुके थे, हम डरे हुए थे। उसने हम पर हमला करने की कोशिश की, हमें काटने की कोशिश की और हम चारों ने उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया। वो हमें काटने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो काट नहीं पा रहा था। हमने हाथों से पैरों से उसे पकड़ रखा था और उसके बाद वो भी हैरान सा, जैसे वो कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। उसको अपने शरीर की शक्ति पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमने उसे पकड़ रखा था। पुलिस के लोग भी वहां पर आ गए और उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, ये पागल हो चुका है, ये पागल हो चुका है। लेकिन मैं किसी को बता नहीं पा रहा था कि ये उस शैतान की आत्मा है। उसके बाद उसे पकड़कर ले जाया गया। अगले कई दिनों तक उससे पूछताछ की गई और उसे इलाज के लिए भेज दिया गया। उसकी हरकतें अजीब थी। वो लोगों को खाने की कोशिश करता, उसे खाना दिया जाता, वो नहीं खाता। वो मांस को खाना चाहता, वो भी जिंदा। उसके बाद उसने कई नर्सेस पर हमला किया और उसे इस क्राइम के लिए जेल में भेज दिया गया। मैं जानता था उसका जेल में रहना कितना ज़रूरी है, लेकिन उस प्रोफेसर की आत्मा कहाँ है, मैं ये भी जानना चाहता था।
मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता था। मैं क्या कर सकता था? मैंने उन तीनों से बात की। मैं जानना चाहता था कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर वो शैतान किसी आत्मा को खा ले तो वो आत्मा उससे ही जुड़ जाती है। यकीनन ये शैतान की आत्मा भी इस शरीर से जुड़ चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उस जेल में जाकर उससे मिलकर आया, क्योंकि मैं जानता था वो यहाँ भी ऐसी हरकतें करता होगा और वो जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। मैं उसके सेल में जाकर उसको देख रहा था और वो एक कुर्सी पर बैठा मुझे घूरे जा रहा था। उसके बाद उसने एक ऐसी हरकत की जिसने मुझे डरा दिया। उसने एक ग्लास उठाया, उसमें पानी डाला और मेरे सामने पीकर मेरी आंखों में देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बड़े ही प्यार से बैठा हुआ था। उसकी मुस्कान को मैं पहचान गया था। वो भी जान गया था हमारी इस दुनिया को। वो जान गया था वो अच्छा बनकर रहेगा तो जल्दी बाहर आ जाएगा, और मैं भी डरा हुआ था कि उसको बाहर फिर से संभालना होगा और मैं क्या करूँगा। ये एक ऐसा केस था जिसे मैं सुलझा तो पाया दुनिया के लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं। उसके 6 महीने बाद उसे छोड़ दिया गया और वो दोबारा मुझे कभी नहीं मिला। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया। मैं ये भी नहीं जानता कि शैतान हमारी दुनिया में आकर क्या करना चाहेगा। वो हमारी सभ्यता को पहचानेगा और उसके बाद क्या करेगा। वो यकीनन हमारी दुनिया को उस दुनिया से जोड़ना चाहेगा।